हेलो, कैसे हैं आप? Remember those days, those L's, I couldn't sleep right now. I get paid, vacay, I'm staying B-side. Breaking the blues over steak, I gotta eat right. इस वक्त हम आपके लिए लेकर के आए एक बहुत बड़ी खबर ऐसी जिसका इंतजार सारी दुनिया को था। जी हाँ, वो खबर है एक नेगेटिविटी का जो माहौल बना हुआ था कोरोना वायरस को लेकर के, उसके बीच में उम्मीद की किरण लेकर के आई है खबर। कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ लिया गया है। जी हाँ, कोरोना वायरस का इलाज मिल गया है। इसके लिए दवाई बना दी गई है और शुरुआती दौर में इसका इलाज भी संभव है, ऐसा दावा किया गया है ये दवाई का निर्माण करने वाला। और कहाँ बनी है दवाई? हमारे इंडिया में, हमारे भारत में। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बहुत उम्मीदें थी पूरी दुनिया को, और एक बार फिर से भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने इस उम्मीदों को कायम रखा है और पूरी तरह से इन उम्मीदों पर खरा उतरी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये मुंबई बेस्ड फार्म है और इसके देश भर में कई जगह पे अपने प्लांट्स हैं, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करती है। तो इस कंपनी ने ढूंढी है कोरोना वायरस की दवाई। इस दवाई का नाम है फेबीफ्लू और फिलहाल 3 महीने की शेल्फ लाइफ को लेकर के ये दवाई मार्केट में उपलब्ध है 103 रुपए की एक टैबलेट के रेट से। शुरुआती दौर है, आने वाले समय में हो सकता है इसकी कीमतों में थोड़ी कमी देखने को मिले। इस समय जो कोरोना पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन के दौर से गुजर रही है, पूरी आर्थिक गतिविधियां जहां एक तरफ से बंद हैं और एक डर का माहौल बना हुआ है, ये खबर एक उत्साह तो जगाती है। और इसने बताया है कि भारतीय फार्मा इंडस्ट्री किसी से भी किसी भी तरह से पीछे नहीं है। इसीलिए यहाँ पे मैं फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का हब कहूँगा इंडिया को। इससे पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से कहा गया था कि थोड़ा सा कुछ सुधार देखने को मिल रहा है मरीजों की हालत में। हालांकि बाद के टेस्ट में कहा गया कि इसको देने का शायद कुछ तरीका सही नहीं था, फिर भी ये दवाई का निर्माण भी हो रहा था। लेकिन अब जैसा कि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल से दावा किया है कि दवाई बना दी गई है और पूरी तरह से कारगर है, शुरुआती दौर में इलाज किया जा सकता है, तो ये एक बहुत ही उत्साहजनक बात है। ग्लेनमार्क ने बाकायदा इसके लिए एक लेटर जारी किया है और इस लेटर में उन्होंने इसके बारे में पूरे विस्तार से बताया है। इसमें 2-3 बातें हैं जो उन्होंने स्पष्ट कर दी गई हैं कि ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलेगी। जो डॉक्टर कोरोना का इलाज कर रहे हैं वो मरीज से एक सहमति पत्र या एक फॉर्म भरवाएंगे जिसमें मरीज अपनी सहमति देगा और इसके बेस पर ही ये दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल इमरजेंसी के तौर पे ये दवाई मार्केट में उपलब्ध कराई गई है, तो शायद इसकी थोड़ी सी कमी होगी मार्केट में, लेकिन आने वाले समय में प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा और ये दवाई लंबे समय के लिए भी शायद शेल्फ लाइफ बढ़ा करके मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। और कोरोना वायरस को लेकर के जो नकारात्मकता बनी हुई थी उसको लेकर के कम से कम ये एक उत्साहजनक बात है और एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। खैर, मार्च के महीने से देखा जाए तो कोरोना वायरस के मामलों में कई गुना की बढ़त देखी गई। इस वजह से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के ज़्यादातर बड़े देशों में लॉकडाउन चल रहा है और सोशल मीडिया पे चुटकुलों की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। इसके बाद भारत में आने के बाद क्रिएटिविटी तो आनी ही थी, तो कुछ ऐसी चीजें देखी गई कि जिससे लोगों को मतलब भयानक दर्जे की क्रिएटिविटी देखी गई। आइए देख लेते हैं क्या जोक्स शेयर किए जा रहे थे इस बीच में। पहले कहा गया कोरोना ठंड में खत्म हो जाएगा, फिर बोला गया कि गर्मी में कोरोना वायरस बढ़त नहीं है तो गर्मी में खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी चल ही रहा है, तो अब शायद यही उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद ये बरसात में डूब के मरेगा। एक बंदा कहता है कि मैं कोरोना का टेस्ट कराने डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि 4500 रुपए का टेस्ट होगा, 4500 रुपए का। तो मैंने टेस्ट नहीं कराया, मैं डॉक्टर के मुंह पे छींक के भाग गया। अब टेस्ट डॉक्टर कराएगा, अगर डॉक्टर पॉजिटिव तो मैं भी पॉजिटिव। एक भाई साहब कहते हैं कि कोरोना की दवा का न होना साइंस है और दवाई के न होते हुए भी मरीजों का बिल लाखों रुपए माना ये एक आर्ट है। ऑनलाइन क्लास के दौरान स्टूडेंट को थप्पड़ मारने से टीचर का लैपटॉप टूटा। लॉकडाउन में पति को हुआ पत्नी से प्यार, गर्लफ्रेंड से तोड़े सारे रिश्ते। सोशल डिस्टेंसिंग सीखनी है तो उनसे सीखो जो लोग काम निकलने के बाद दूर दूर हो जाते हैं। तो चलिए यार, ये तो मजाक की बात।
कि अब थोड़ा सा सीरियस हो जाए। कोरोना वायरस वास्तव में बहुत ही खतरनाक तरीके से फैल रहा है। दवाई भले ही आ गई हो, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि कोई भी इससे प्रभावित ना हो। तो आप लोग भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।